नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद दिया है, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य का मत है और शुद्धाद्वैतवाद ये है वल्लभाचार्य का, अद्वैतवाद ये है शंकराचार्य का, अद्वैताद्वैतवाद है ये है निम्बार्काचार्य का। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। ए में 4, 2 में 5, 3 में 2 और 4 में 3। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। फिर है नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, दोहावली नाटक और वैराग्य संदीपनी ये दोनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। तो ऑप्शन 1, 4 यहाँ पे पूछ रहा कि नहीं है, तो जहाँ पे 1, 4 हो वो काट दीजिए। 1 कट गया, 4 कट गया, 4 यहाँ भी कट गया, 2 और 3। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर है भक्ति काल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? सूरदास का, जायसी का, नंददास का, तुलसी का। तो सूर ने खाली ब्रज भाषा में रचना की है, जायसी ने खाली अवधी में रचना की है, नंददास ने ये भी खाली ब्रज में ही अपनी रचनाओं को किए हैं। तुलसीदास ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचना की है। इनकी रचनाओं में दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका ये रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में हैं और अन्य रचनाएं जो हैं वो अवधी भाषा में हैं। तुलसी कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो चारों वली जो है इनकी, मतलब गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं जो हैं इनकी ब्रज भाषा में हैं। बाकी पार्वती मंगल, 12वें रामायण, राम लगाना छू, रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? कर्म योग, जहाँ कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भरमायो, तो ये सूरदास की पंक्ति है। इनकी रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। फिर अगला प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो दादू दयाल ने उनकी जो पीठ थी, अपनी जो गद्दी बनाई थी वो नरैना में स्थित थी। और इनके शिष्यों की संख्या कितनी थी? 52, जिसमें से सुंदरदास, रज्जक, गरीबदास ये तीनों मुख्य थे। अष्टछाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य कौन थे? अष्टछाप की स्थापना जो है वो गोसाई विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप के जो कवि थे, 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। इन्हीं को लेकर 8 को लेकर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1565 ईस्वी में की थी। फिर अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, नरसिंह जी का मायरा ये तीनों मीराबाई की रचनाएं हैं, जबकि प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है।
इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कब भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ रोक न सके। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और उन्होंने ये रहीम दास के बारे में कहा है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं रहीम दास। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? नंददास ने नहीं की है। गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी। तो नंददास ने नहीं की है गीत गोविंद की टीका। बाकी रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी ये नंददास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास थे। फिर निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। कविकुल, कल्पतरु, ललित ललाम, भाव विलास, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय ये रचना जो है ये है भिखारी दास की। काव्य निर्णय रचना जो है भिखारी दास की है। और कविकुल कल्पतरु ये है चिंतामण की रचना। भाव विलास ये रचना है देव की। और ललित ललाम रचना जो है ये मतीराम की। फिर यहाँ पे रीतकालीन कवियों की रचनाएं हैं और कवियों का नाम दिया हुआ है। तो गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है। इश्कनामा घनानंद की रचना है। विरह लीला और शिवा बावनी, तो शिवा बावनी जो है वो भूषण की रचना है। और इश्कनामा दिया है, इश्कनामा जो है बोधा की रचना है। विरह लीला इसमें देखिए किसकी रचना है? इश्कनामा बोधा की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इश्कनामा बोधा की। विरह लीला घनानंद की। शिवा बावनी भूषण की रचना है। इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? सभी ग्रंथ जो है लक्षण ग्रंथ हैं ये पूछ रहे हैं। इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना। ललित ललाम ये रचना जो है मतीराम की है। और कविकुल कल्पतरु ये चिंतामण की रचना है। ये सारी रचनाएं जो हैं ये लक्षण ग्रंथ हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंगदर्पण किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की हैं? तो यहाँ पे दिया है कि सभी रचनाएं देव की नहीं है। देव की नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ अलंकार माला और अंगदर्पण जो है रसलीन की रचना है। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें है, यहाँ भी है, लेकिन दूसरा जो है इनका अलंकार माला तो अलंकार माला भी देव की रचना नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? तो ये बिहारी के बारे में है। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है केशव, चिंतामणि, देव और पद्माकर। केशवदास का जन्म जो होगा वो 1555 में, चिंतामणि 1609 में, देव का जन्म 1673 ईस्वी में, पद्माकर 1753 ईस्वी में। फिर इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की आपत्ति
अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें अलंकार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इस काल को रीतिकाल कहने में किसी प्रकार की अव्याप्ति दोष न होगा, क्योंकि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? काव्यांग मतलब सभी काव्यांग, तो ये कवि कुल कल्पतरु की ये चिंतामणि की रचना है। आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानू है। यह भिखारी दास की पंक्ति है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मत्तीराम द्वारा नहीं रचा गया है? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। तो इसमें रसराज मत्तीराम की रचना है, लक्षण श्रृंगार भी और साहित्य सार भी। रस रहस्य जो है ये मत्तीराम की रचना नहीं है। रस रहस्य रचना किसकी है? तो कुलपति मिश्र की। फिर अगला प्रश्न है, उनकी विरहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? तो ये बिहारी के लिए है। फिर अगला कथन है, उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में उपस्थित हुए। इन रीत ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तो इसमें पूछ रहा है कि तर्क स्थापना क्या कर रहे हैं कि उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयगाही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में उपस्थित हुए, क्योंकि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तो ए और आर दोनों सही है। फिर है, भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। तर्क है कि क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंध एक अविचल सत्य दृष्टांत है। तो इसमें पूछ रहे हैं स्थापना और तर्क। भूषण की कविता कवि कीर्ति का संबंधी एक अविचल सत्य दृष्टांत है, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है, उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहती है जब बनी रहती है, क्योंकि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है, उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ स्थापना भी सही दिया है कि भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। और स्थापना भी सही हो गया और तर्क भी सही हो गया, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। और अगर हम भूषण की रचनाओं को देखें तो भूषण हजारा, भूषण विलास, दूषण उल्लास, शिवराज भूषण, शिवबावनी, छत्रसाल दशक। भूषण जो है चिंतामणि के भाई हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रीतकालीन कवि के लिए है? तो ये है घनानंद। घनानंद रीति
मुक्तधारा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगर हम देखना चाहें इनकी रचनाओं में, तो सुजान हित, विरह लीला, कृपाकांड, रस केलिवल्ली, सुजान सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन देव के बारे में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उच्च स्तरीय परीक्षाओं के साथ साथ माध्यमिक कक्षाओं में भी इनकी उक्तियाँ पूछी जाती हैं। और देव की रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग इनकी पूरी रचना का नाम है, सुख सागर तरंग। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की? तो रीतिकाल के जो नीति विषयक कवि थे वो वृंद, गिरधर दास, दीनदयाल गिरी, लेकिन नागरी दास ने नीति विषयक काव्यों की रचना नहीं की है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीत मुक्त काव्य स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पे स्वच्छंदतावादी रीत मुक्त काव्य में विशेषता नहीं पूछ रहा है, रीत मुक्त की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे भावावेग की उच्छल प्रवाह ये है, व्यक्तिपरकता है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति है, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन ये इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो व्यक्तिगत थी और चमत्कार के प्रदर्शन में न पढ़कर ये अपने हृदय के भावों को प्रकट करते थे। फिर अगला प्रश्न है, अगर हम देखना चाहें कि रीत मुक्त काव्यधारा की जो प्रवृत्तियां हो क्या क्या हैं, तो स्वच्छंद एवं कृत्रिम प्रेम का चित्रण, भावावेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, विरह की प्रधानता, स्वानुभूति का चित्रण, सौंदर्य चित्रण, शास्त्रीय परंपरा का परित्याग, रूढ़ियों से मुक्ति, प्रकृति चित्रण, भक्ति का स्वरूप, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, मुक्तक काव्य रचना, फारसी भाषा का प्रभाव। हिंदी काव्यशास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है। रसिक प्रिया रचना ये केशवदास की है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना। रस रहस्य रचना जो है कुलपति मिश्र की, और काव्य निर्णय भिखारी दास की। तो इनका क्रम उनके रचयिताओं के क्रम के अनुसार ही है। पहले जो है केशवदास आएंगे, फिर उसके बाद चिंतामणि आएंगे, फिर उसके बाद ये रस रहस्य रचना जो है कुलपति मिश्र है, उनका है जन्मकाल, फिर भिखारी दास। तो इस तरह से ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी थी। पूछ रहा है कि इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। पहला कथन है इनका कि उन्होंने प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतक परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित हैं। उनके सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे निबंध रस मीमांसा नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तक का बुद्ध चरित नाम से खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। तो बुद्ध चरित का जो अनुवाद था उन्होंने खड़ी बोली में नहीं किया था, बल्कि ब्रजभाषा में किया था।
ब्रज भाषा में किया था। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये उनके बारे में गलत कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से निम्नलिखित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतःप्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिक। तो ये प्रश्न अधूरा है, कल इस प्रश्न को हम हल करेंगे कि ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।